ना कोई देख रेख है ना कुछ, सारी घासें खत्म है। अब लोग की वजह से थोड़ा जलन है, पेड़ पौधे सूख रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स और मैं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, इस वक्त हम शहर के सबसे बड़े पार्क, सबसे पुराने पार्क टाउन पार्क में खड़े हैं। देखिए, ये इतना पुराना पार्क है और एक समय में ये इतना ज्यादा फेमस था कि दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते थे। चाहे वीकेंड्स हो, कोई त्योहार हो, लोग अपने बच्चों को घुमाने के लिए, अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं और देखकर ताजी हवा का आनंद लेते थे। बच्चों को नई चीजें सीखने को मिलती थी, खेलने के लिए एक ऐसी जगह मिलती थी, शुद्ध वातावरण मिलता था। लेकिन अभी इस पार्क की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता है। देखिए, टाउन पार्क बहुत पुराना पार्क है और ये लगभग 43 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसका सौंदर्यीकरण जब हुआ था तो पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी ने किया था और आज अपनी दुर्दशा पर ये पार्क रो रहा है। देखिए, आप आसपास एक बार देखेंगे तो आपको हर जगह सूखी घास, सूखे पेड़, बंजर जमीन, साथ ही टूटे बेंच, यही सब दिखाई दे रहा होगा। वहीं आप फाउंटेन की दुर्दशा देखेंगे तो इतनी बुरी है। ये जो फव्वारा है जहां पर बच्चे अक्सर आया करते थे इसको देखने के लिए, और ये जो साइड में सीढ़ियां लगी हैं इतनी सारी, यहाँ पर बच्चे बैठकर बहुत देर तक आनंद लेते थे, फोटोज लेते थे, सेल्फी लेते थे, वीडियोज भी बनाते थे। मतलब कि हर संडे को बच्चों का होता था कि वो यहाँ पर आते थे, खेलते थे, घूमते थे और शुद्ध हवा में अपना दिन व्यतीत करते थे। लेकिन अब इस पार्क की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही जर्जर हालत में है। आधे से ज्यादा चीजें यहाँ पर टूटी हुई हैं। स्ट्रीट लाइट्स की बात करूं, यहाँ पर ये जो लाइट्स लगी हुई हैं वो सिर्फ नाम की लगाई गई हैं, कोई भी लाइट यहाँ पर नहीं जलती है। पानी देने वाला कोई नहीं है, माली जो है अपने में ही व्यस्त रहता है, पानी देने वाला कोई नहीं है। जो जमीन है वो पूरी तरीके से सूख चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे तो गंदा पानी सड़ा हुआ यहाँ पर भरा हुआ है। जहां पर आप देखेंगे जो पक्षी हैं वो भी घूम रहे हैं। एक आधे पक्षी हैं जो चाहते हैं इतनी भीषण गर्मी में उनको ठंडा पानी, शुद्ध पानी मिले, लेकिन आप यहाँ की हालत देखेंगे तो बद से बदतर हो चुकी है। देखिए, गंदी और आप जगह देखेंगे कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा हो रखा है यहाँ पर। ना पानी देने के लिए माली है और ना सफाई करने के लिए कोई कर्मचारी है। देखिए, नगर निगम भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। वैसे तो नगर निगम का भी फर्ज बनता है कि इस ओर ध्यान दे, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस ओर नहीं आता है। कई सारे उद्यमी हैं जो यहाँ पर पहुंचते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इसकी हालत पर कोई सवाल नहीं उठाता है। साथ ही आपको बता दूं, विधायक नरेंद्र गुप्ता ने यहाँ पर कुछ समय पहले पक्षी घर बनाया था। देखिए, पक्षी घर देखेंगे आप, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। गिनती के यहाँ पर पक्षी हैं, दाना डालने वाला कोई नहीं है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। बहुत ही ज्यादा जो हालत है बहुत ही ज्यादा खराब है। साथ ही आपको बता दूं, कुछ समय पहले यहाँ पर लाखों रुपए लगाकर एक लाइब्रेरी बनाई गई थी, लेकिन वो लाइब्रेरी केवल नाम के लिए है। ना तो वहां पर कोई सुविधा है, ना ही उसका गेट खुलता है। आज तक वहां पर कोई बच्चा पढ़ने ही नहीं गया है। उसमें हमेशा ताला लगा रहता है, देखरेख करने वाला कोई नहीं है। ताले लगे हुए हैं। बच्चों के लिए बनाई गई थी कि शुद्ध वातावरण, एक शांत जगह में आकर बच्चे जो है पढ़ाई करेंगे, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन लाखों रुपया वो सब बर्बाद जाता है। अगर यही रुपया जनता के हित में उपयोग किया जाए तो जनता के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। उनको एक ऐसा वातावरण मिलेगा जहां पर वो आएंगे और आनंद लेंगे। देखिए, 43 एकड़ बहुत बड़ी जगह होती है और बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा पार्क है, लेकिन इस ओर प्रशासन कुछ भी ध्यान नहीं देता। साथ ही जो यहाँ पर लोग आते हैं सैर करने के लिए, पहले यहाँ पर एक दिन में लगभग 7 से 9 हजार लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन ये संख्या अब ना के बराबर रह गई है। यहाँ पर कोई आना पसंद नहीं करता है। दोपहर के समय में भी पहले लोग बैठा करते थे, लेकिन अब जो है मजबूर हैं। यहाँ कई बार जो रेडी पटरी वाले लोग हैं वो आराम करने के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन वो भी मजबूर है क्योंकि ना तो शुद्ध वातावरण मिल पा रहा है, ना ही पीने का कोई स्थान है, या फिर आप यहाँ आए तो आपको पीने का पानी भी नहीं मिल पाएगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको सूखे पेड़ और बंजर जमीन के अलावा यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहाँ पर आपको बैठने के लिए कोई शेड भी नजर नहीं आएगा। जो शेड बहुत पुराने बने हुए हैं वो आधे से ज्यादा टूट चुके हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं और अगर बारिश भी हो जाती है या फिर आपको धूप से बचना हो तो आपको बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। आप पेड़ों के नीचे बैठ सकते हैं, जहाँ जमीन जो होगी वो एक तरीके से केवल और केवल मिट्टी होगी, एकदम बंजर जमीन, कोई घास नहीं, कोई माली नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, कोई सफाई वाला नहीं,
कोई भी यहाँ पर नहीं है, लाइट्स का कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पर रात के समय में ये जो शराबियों और जुआरियों का अड्डा बन चुका है, लोग यहाँ पर रात के समय में आते हैं और नशा करते हैं। प्रशासन इस ओर क्यों ध्यान नहीं देता है और आखिर इस पार्क पर प्रशासन कब ध्यान देगा? देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चारों ओर सूखे पत्ते पड़े हुए हैं और ध्यान देने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, न माली ना ही कोई कर्मचारी। यहाँ पर आवारा पशु घूमते हैं रात के समय में। यहाँ पर जुआरी और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। आखिर कब तक इसी तरीके से जो फरीदाबाद की हालत है वो इसी प्रकार से बनी रहेगी? आखिर कब ये जो सैलरी लेते हैं बड़े बड़े अधिकारी, किस चीज की सैलरी ले रहे हैं, क्यों अपना काम समय पर नहीं करते हैं और किस चीज के लिए बनाया गया था ये पार्क और किस चीज के लिए ये यूज किया जा रहा है? जो इसमें सारी चीजें बिगड़ी हुई हैं, लाइट्स हैं, टेबल हैं, शेड है, फव्वारा है, सारी चीजें जो बिगड़ी हुई हैं, जो कूड़ा कचरा है, जो गंदा पानी जमा है जिससे बीमारियां भी होती हैं। पशु पक्षी के लिए जो यहाँ पर शेड बनाया गया था, जो पक्षी घर बनाया गया था, वो केवल नाम का रह गया है, कोई दाना डालने वाला नहीं है। आखिर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता तो ये सारी चीजें क्यों बनाई जाती हैं? जो प्रशासन है वो आखिर क्या कर रहा है? ये कब तक सही होगा और कब तक अपनी बदहाली पर इसी प्रकार से पार्क रोता रहेगा, ये जांच का विषय है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। कहाँ रहते हैं? मैं तो 19 सेक्टर रहता हूँ। अच्छा, आप इस पार्क में बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है? पार्क अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसी हालत है? अब लोग की वजह से थोड़ा जलन है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं। लगाई गई हैं, उनके ऊपर जो शेड होती है, जो टीन टप्पड़ होती है बैठने के लिए, बारिश आ जाए तो कहाँ रुकोगे? वो नहीं लगा, नहीं है ना? एक आध उधर बना हुआ बस। एक आधा दिक्कत होती है ऐसे में? यहाँ बारिश में दिक्कत होती है, वैसे धूप में भी दिक्कत है। धूप में भी दिक्कत है। सफाई कैसी है यहाँ की? सफाई तो बहुत कम। बहुत कम। आप कब से आ रहे हैं इस पार्क में? मैं हफ्ते हफ्ते आता हूँ। हफ्ते हफ्ते आते हैं। आप जब पहले आए होंगे तो ये जो फव्वारा है चलता था ये? शाम को, अभी नहीं, शाम को। अभी भी चलता है? शाम को चलते उधर वाले। मेरा नाम सुनील है मैडम। कहाँ से आए आप? मैं फरीदाबाद से यहीं अपने एतमादपुर। यहाँ पर पहुँचे हैं आप बैठने के लिए, आराम करने के लिए, कैसा लग रहा है पार्क? मैडम आज से 5-7 साल पहले आया था मैं यहाँ पे, तो काफी ठीक था, हरियाली भी थी, बैठने के लिए बढ़िया थी। अब तो कुछ नहीं है यहाँ, ना कोई देख रेख है ना कुछ, सारी घासें खत्म है। क्या लगता है कि इसकी वजह से आम जनता को ऑक्सीजन में कितनी प्रॉब्लम है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ऑक्सीजन तो, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति आता है वो शुद्ध सांस लेने के लिए आता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, गर्म हवा, लू लपट, यही सब है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सोका टाइम्स के साथ। मैं कैमरामैन राजेश कुंजानी के साथ भारती दुबे। नमस्कार।